गुड मॉर्निंग बेटा। टुडेज़ टॉपिक इज़ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कि गांव और शहरों में जो बेरोज़गारी है वो कितने प्रकार की है। मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में वो दो तरीके से है। गांव में जो बेरोज़गारी है और शहरों में है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके आगे अलग अलग आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। फर्स्ट है आपका डिग्नेसिटिव अनएम्प्लॉयमेंट। डिग्नेसिटिव जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका एक तरीके से क्या रहता है कि आपका छिपी हुई बेरोज़गारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको, कि आपके जो मेंबर्स हैं जॉब से, जो जैसे मान लीजिए 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और वहाँ हम 4 मेंबर्स के को काम लगा देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, 2 मेंबर वहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होते हैं। दूसरा हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मौसमी बेरोज़गारी है कि जैसे ही मौसम आपका रहता है, जॉब की रिक्वायरमेंट आपकी रहती है, जैसे ही आपका सीज़न ऑफ हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, बेरोज़गारी आपके पास आ जाती है। जैसे कोई भी आपका जो खेती से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो 5 या 6 महीने काम करती हैं, उसके बाद क्या होता है कि काम उनका बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरीकरण बेरोज़गारी होती है वो क्या होती है, उसमें ज़्यादातर बेरोज़गार मिलेंगे आपको शिक्षा से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल से रिलेटेड। फर्स्ट आपको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट दे रखा है कि आपको जो बेरोज़गारी है वो उद्योगों से रिलेटेड बेरोज़गारी है मेन। ठीक है, कि हो सकता है कि आपके वहाँ जैसे खानों में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी आपकी पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन को वहाँ वर्क मिला हो। तो कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो काम करने के इच्छुक हैं पर उनके पास क्या नहीं होता, काम नहीं होता। उसके बाद है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं फिर भी क्या है, वो बेरोज़गार हैं। इससे क्या होता है कि वो आपके जैसी उनकी एजुकेशन है उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर उनको वर्क नहीं मिलता है तो वो काम करने के इच्छुक नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो बेरोज़गार रह जाते हैं। उसके बाद है कुछ और अलग तरीके की कॉमन टाइप्स दे रखे हैं, रूरल में भी होते हैं और अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं। खुली बेरोज़गारी है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में काम करने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं पर उनको काम नहीं मिल पाता है, तो उसको हम खुली बेरोज़गारी बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, संरचनात्मक बेरोज़गारी। संरचना के आधार पर जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग हमारे जो है उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को नहीं डाल पाते हैं तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। उसके बाद है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोज़गारी। अल्प बेरोज़गारी क्या होती है, जो फुल टाइम जो जॉब उनको नहीं मिल पाती है, कुछ घंटे ही काम कर पाते हैं, उसके अलावा वो क्या रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं। उसके बाद कुछ जो है आपकी जैसे इसने दिया है कि आपके वर्क जो हावर्स होते हैं 29 से 42 होते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क नहीं मिल पाता है। उसके बाद आपका संरचनात्मक बेरोज़गारी है। ठीक है, वो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है मोबाइलिटी जो होती है लेबर्स में, एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाते हैं, जैसे वर्किंग में, उसके बाद आपका जो है उसकी संरचना के आधार पर जो बेरोज़गारी आ जाती है। जैसे इसने दिया है कि आप जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो मैरिज के बाद कुछ महीने के लिए जो है जॉब से दूर हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें आपका ये फ्लैक्चुएशन से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको भी हम काउंट करते हैं। जैसे बूम की जो सिचुएशन होती है उस टाइम आपकी जो लेबर होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, और जैसे ही रिकेशेशन की डिमांड होती है उस टाइम पे आपका डिस्पर्शन पे बिल्कुल आपके जो लेबर्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। अब इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका क्या कारण है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है
इकोनॉमिकल ग्रोथ आपकी बिल्कुल स्लो है। इसकी वजह से क्या है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। सीजनल ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर जो है आपका, कि जैसे ही आपका सीजन होता है उस टाइम लेबर्स की डिमांड हो जाती है, उसके अलावा आपके जो लेबर्स हैं वो कम डिमांड की जाती है। इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो भी नहीं है, जो सिंचाई के साधन हैं वो भी आपके प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से खेती कम हो पाती है। उसके अलावा जो आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में जो बाकी मेंबर्स हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, जो केवल करता होता है वही काम करता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी भी रीज़न मिलेंगे आपको, जैसे पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन की वजह से भी हो सकता है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन आपका जो है वो ज़्यादा हो गया है। उसके बाद आपकी स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काम करती हैं, जिनमें आपकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो टेक्निक है उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो कम है, और लेबर्स की जो आपकी मोबाइलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की वो कम है। केवल वो अपने आसपास ही जो है उनकी काम करने की नेचर रहती है कि आप अपने घर के आसपास ही काम करें। उसके बाद इकोनॉमिकल और सोशल जो कॉन्शियस दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दे रखा है कि आपका जो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका आउटपुट है वो उसका लॉस हो जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन का जो पूंजी निर्माण होता है वो भी कम हो पाता है, और आपका प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो पाता है। उसके बाद सोशल कॉन्शियस है दे रखा है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो जीवन जीने का ढंग है वो कम है, और ये आपका ग्रेटर अनइक्वलिटी है, जो भारत में सबसे मेन समस्या है कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम का हिस्सा है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास इनकम बहुत कम है। सोशल अनरेस्ट है। सोशल अनरेस्ट जैसे फैक्टर्स कई हैं जिनकी वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। क्लास स्ट्रगल है कि आप मिडिल क्लास से रिलेटेड हैं, हायर क्लास से रिलेटेड हैं, या कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से भी ऐसा है। तो भारत में अब इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, वो चीज़ें इसके अंदर हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन को और सेल्फ एम्प्लॉयड को इंक्रीज़ किया जाएगा, एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज़ किया जाएगा, टेक्निक्स जो है प्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज़ की जाएंगी, ठीक है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलप किया जाएगा, मनरेगा है उसको डेवलप किया जाएगा, आपका जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है उसको डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है एक इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। और जो आपका है जैसे स्किल इंडिया है या मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं उनको डेवलप करने के बाद ही आपकी जो इंडिया में से अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जा सकता है। जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इंडिया से इन चीज़ों को अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।